जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। दोस्तों देखिएगा, आज का जो हमारा करंट अफेयर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप लोग जान लें, दून आईएएस एकेडमी देहरादून उत्तराखंड, यह एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप आए, एडमिशन ले, श्योरिटी के साथ सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप लास्ट में जो है कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको है तो क्या है, आप हम लोगों से बात करें, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो इसी क्रम में हम लोग आपके सामने लेकर के आए करंट अफेयर। ठीक है, आज 19 फरवरी 2023, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चंस है, देखिए यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट लोगों के लिए क्या है, चलती है। तो आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी क्लास दे सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसी क्रम में ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, हम लोग यहाँ पर आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताएंगे। यदि जो कर्नाटका बैंक है, ठीक है, जो कर्नाटका बैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, यहां पर बोला कर्नाटका बैंक विन द प्रतिष्ठा, ठीक है, यानी प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डीजी धन अवार्ड 2021 और 2022। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ ले, यानी इंग्लिश में हो गया। अब हिंदी की बात में करता हूं, डीजी धन अवार्ड 2021 और 2022 के तहत कर्नाटक बैंक ने प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता है। तो इतनी चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये देखिएगा कर्नाटका बैंक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कर्नाटका बैंक है, आप अपने इस डायग्राम से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिजिधन अवार्ड 2021 किसको मिला है, हमारा मिला है कर्नाटका बैंक को। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए डिजिधन जो अवार्ड है, ये होता क्या है और किसी बैंक को अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते थे। कोई मान तो हम लोगों को तो कोई भी दे सकता है, लेकिन बैंक ने ऐसा क्या कर दिया। देखो यहाँ पर बोला द कर्नाटका बैंक वाज ऑन, ठीक है, ऑनर मिला उसको, ठीक है, प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला। भाई बहुत बड़ी बात है कि इसको प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कर्नाटक बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इसको किसने दिया है, हमारे पास सूचना मंत्रालय ने क्या है, कर्नाटका बैंक को क्या किया, ये पुरस्कार दिया। यानी अंडर द डिजिधन अवार्ड 2021 किसने किसको दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। बैंक का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये क्या है, अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर और चीज आप लोगों ने देखी, क्या कारण है, क्यों दिया जा रहा है। देखो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, निजी बैंक, ये जो निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त किया है इसने। ठीक है दोस्तों, यानी जो भीम ऐप था, ठीक है, भीम यूपीआई ऐप था, उससे उसका इन्होंने बहुत ज्यादा क्या है, लेन देन यहां से हुआ है, इस कारण इसको क्या है, अवार्ड मिला। अच्छा, यहाँ पर जो इसके एमडी कौन है, ठीक है, महाबलेश्वर एमएस, ठीक है, महाबलेश्वर एमएस इसके एमडी हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, महाबलेश्वर एमएस इसके एमडी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर हमारा मंगलुरु में है, मंगलुरु में इसका कर्नाटक है। देखो यहाँ पर भी इसके जो आपके एमडी और सीईओ हैं, महाबलेश्वर एमएस, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है, यानी मंगलुरु में है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। अब क्या है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, क्या है, यानी कैबिनेट ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ये वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम क्या है। देखो इसमें बहुत बड़ा धन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, ठीक है, इसमें लगा रही है। देखो यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्या है, सबसे पहले, ठीक है, ये देख लो आप, ये हमारा मोदी जी हैं, प्यारे मोदी जी, इन्होंने क्या है, कुछ कितना है, 4800 करोड़, यानी 4800 करोड़ रुपीस क्या है, फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ स्कीम में क्या है, लगाए हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा इसमें हम लोग जान लेते हैं कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव क्यों किया, क्या जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, द स्कीम वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2022 से 2025 टू 2026 विद द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ द 4800 करोड़ रुपीस। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है ना बच्चों, देखो ध्यान से समझिएगा। यानी कैबिनेट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी हमारे कैबिनेट ने। चलिए ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 से 2025-26, बहुत लंबा समय मानते हैं ना दोस्तों, के लिए कितने वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसमें कितना पैसा लगेगा? 4800 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या है इसमें, कितने गांवों को शामिल कर रहे हैं? ठीक है, इसमें 663 विलेज को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो सीमावर्ती लोग हैं, सीमावर्ती गांव में लोग भाग रहते हैं, वहां से वो क्या है, अपने काम व्यवसाय के लिए अपना गांव छोड़ते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। दोस्तों ये रीजन है। तो गवर्नमेंट ने देखा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जहां है वहीं पर। देखो जैसे हमारे उत्तराखंड में आप आए, ठीक है, उत्तराखंड में क्या हो रहा था पहले, जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर के लोग क्या है, कोई काम धंधा ही नहीं थे ना, मानते हो? अब जहां पर काम होगा, जहां पैसा होगा, भाई लोग बाग वहीं तो जाएंगे ना दोस्तों। इतनी चीज आप समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, लोगों ने यहाँ से उठना शुरू कर दिया, अब कहीं बाहर जा रहे थे, समझ लो ना। तो अब गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों के अब उनका जीवन स्तर भी तो अच्छा है। आप गांव में जाए, आप शहर में रहते तो बहुत बड़ी बात है, अगर गांव में हम लोग जाते हैं तो वहां पर ना तो कोई रहने की सुविधा अच्छी है, ठीक है, ना मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, और ना ही एजुकेशन का जो लेवल है वो अच्छा नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत चीजें हैं गांव गांव में, आप लोग समझते हैं, आप एक बार जाकर के जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इस चीज को आप समझ लीजिएगा, 480 करोड़ और कैबिनेट, ठीक है, तो ध्यान रखना केंद्र कैबिनेट ने इसको क्या है, मंजूरी दी है। देखो एक नया क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो ध्यान रखना दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान में कराची में, ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्या क्राइसिस आ गया। बोल देख रहे हैं आप, न्यूज पढ़ रहे होंगे क्या, एक दिन कल मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वो वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में, क्यों ऐसा हुआ, क्या वहां पर महंगा हुआ है, किस कारण से वहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विदेशी हैं, विदेश पाकिस्तान छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो पैसा नहीं भेज रहे। ठीक है, कुछ अंदर है, वहां की आर्मी नहीं है, आर्मी है वो भी अपना काम कर रही है, कोई ऐसी आर्मी जैसे भारत देश की आर्मी है ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये समझ ले, भारत की आर्मी और इंडिया की जो आर्मी है उसको सैल्यूट है दोस्तों। तो वहां पर आप लोग देखेंगे जो पाक है, यहाँ पर क्या है, भूखमरी है, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। चलिए प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आप रहने दें, आपको बताना है वहां के जो सेनापति हैं, ठीक है, सेना के प्रमुख कौन है, प्रमुख बताना है कि कौन वहां पर है, और उनके प्रधानमंत्री का क्या नाम है। और हाँ ठीक है, तो अभी हाल ही में देखो 3-4 क्वेश्चन यहां पर आएंगे पीटी के लिए, हम अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहां पर अभी परवेज मुशर्रफ आप लोगों ने सुना होगा, जो मोस्ट वांटेड गद्दार बोलते हैं ना जिसको, वो था भारत हमारे देश के लिए, ठीक है, जिसने कारगिल का सारा षड्यंत्र रच दिया। ठीक है, उस व्यक्ति के क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने जानना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को देखना। तो यहाँ पर कैबिनेट ने, भारत की जो कैबिनेट है ना, चिली के बीच एक जगह है आपके, ठीक है, चिली के बीच कृषि क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राइट, कैबिनेट अप्रूव द एमओयू बिटवीन द इंडिया एंड चिली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो कृषि है, वहां की जो एग्रीकल्चर है, कि वो किस तरह से हम लोग उसको क्या समन्वय की भावना से, यानी हम अब मिक्सअप कर सकते हैं, वहां की चीजें हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो वो सब चीजें आप लोगों ने देखनी है, और भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पीटी के लिए। ठीक है, कैबिनेट डिसीजन हमारे पास हुआ है। ठीक है, तो ये चिली के भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट, ठीक है, तो पीएम मोदी जो हमारे हैं, ठीक है, उन्होंने अप्रूव किया है, साइन कर दिया एमयू पे, यानी क्या है, कैबिनेट ने भारत और चिली के बीच कृषि क्षेत्र में क्या है, हस्ताक्षर किए। भाई भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या है, हमें पैसे, हमारे पास पैसा है, हमें तो सामान चाहिए ना, गेहूं चाहिए ना, ठीक है, चावल चाहिए ना, बहुत सारी चीजें चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने इतना काम कर लिया, हमारी खेती अच्छी हो गई, ठीक है, इतना हमारा एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को मोदी जी एक कुछ ना कुछ तो बात है,
ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में, ठीक है, कृषि संबंध क्षेत्रों में इन्होंने क्या है, सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। इसके मुख्य क्षेत्र क्या है, आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां बनेंगी, ठीक है। अब ये हस्ताक्षर हुए तो बात चलेगी यहां पर जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार, यानी जो प्रमोट होगा इनोवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। बोथ कंट्री विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द चिली इंडिया एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है। चिली कैपिटल बता सकते हैं आप, सेटियांगो। देखो कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। फिर दूसरे हमारे पास है, दोनों देश चिली और भारत कृषि कार्यों के समूह को संगठित करने का कार्य करने जा रहे हैं। चिली की राजधानी सेटियांगो है, भाई ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब भाई एक छोटी सी और हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लेंगे, पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, क्या है, बिकम द फर्स्ट लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर, हल्के फीचर में बहुत सारी चीजें देने जा रहा है, ठीक है। क्या बोला, पेटीएम, पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। आपने सुना होगा पेमेंट बैंक सुना होगा, पेटीएम बैंक सुना होगा ना, तो वो पेटीएम बैंक क्या है, आप कभी, आपने कहा अगर पेटीएम लिया है तो उसमें आप पेटीएम बैंक भी होगा, आप क्या करोगे उसको, क्या है, केवाईसी कराने के लिए कस्टमर नोइंग, केवाईसी आप लोगों ने सुना होगा, केवाईसी, ठीक है, कस्टमर नोइंग रिपोर्ट, जो हमारे पास क्या होता है, किसी दुकान वाले से आप कराएंगे, यानी किसी बैंक से भी करा सकते हैं, ठीक है, वहां से वो क्या आपने थंब इंप्रेशन देगा तो आपको एक पेमेंट बैंक बन जाएगा, ठीक है, उसमें आप अपने पैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। जीरो में देखा आपने सुना होगा, गूगल पे आपने सुना होगा, 200-250 रुपए के बाद आपको क्या पेमेंट नहीं होनी होती, 200 रुपए भी होता है, अगर नहीं 200 से नीचे पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने पेटीएम बैंक में अकाउंट आपका है तो ये क्या है, 200 रुपए 250 रुपए से भी आपका खर्चा चल जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिए, ये हमारा पेमेंट जो हमारे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का है ये स्ट्रक्चर है, यानी एक लोगो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया, इसकी पिक्चर ये लगा दी थी, आप इसको समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल, पीपीबीएल ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को, पीपीबीएल, एक मिनट दोस्तों जी, हैज लॉन्च मल्टीपल स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन। देखो यहां पर समझ लीजिएगा, पेटीएम बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर लगभग 200 रुपए से, ठीक है, 200 और 250 रुपए से भी आप यहां पर क्या है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए, फिर उसके बाद आपको हम कल के करंट अफेयर में मुलाकात करेंगे। और भाई दोस्तों देख, चैनल का सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारे दून आईएएस एकेडमी आपके बेहतर भविष्य के लिए, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। आप इसमें आकर के अपने एडमिशन ले और डेफिनेटली आप उत्तराखंड की जितने भी आईएएस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उत्तराखंड के जितने भी आईएएस इंस्टीट्यूट है उनसे, इससे मतलब उनसे नहीं, इससे बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ठीक है, यहां पर लाइब्रेरी है, हर चीज आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों, ध्यान से समझना, लाइब्रेरी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे, आपको टीचर अवेलेबल मिलेंगे, आप अपने डाउट सेशन को कंप्लीट करा सकते हैं। देखिए बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है दोस्तों, टीचर नहीं अवेलेबल होते, टीचर अवेलेबल नहीं होते, टीचर अवेलेबल इन द सेंस दोस्तों क्या है, आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, बस आपने एडमिशन ले लिया और आपको गए भूल। देखो सीधी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, आपने एडमिशन ले लिया और आपको गए भूल, कोई मतलब नहीं है, परंतु हमारे यहाँ, बट हमारे यहाँ पर आप आओ और डेफिनेटली सिलेक्शन लो, और इतने चीज है, कोई भी चीज है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, प्रत्येक चीज, एवरीथिंग अवेलेबल, यहाँ बुक्स है, एक से एक बुक्स है, ठीक है, करंट अफेयर है, अपडेट है, नेट इंटरनेट, हमारे कैंपस में हर समय नेट इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो दून आईएएस का नाम आप मत भूलिएगा, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं अप्रैल से, 15 से मान लीजिए आप बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या है, अपना एडमिशन ले और भाई अपने भविष्य को साकार करें। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, और अपने दोस्त फारूक रजा खान को इजाजत दें, फिर आप लोगों के सामने कल मुलाकात होती है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।